चंडीगढ़ सेक्टर 23 बाल भवन में ट्रांसफ़र को लेकर आज एक मीटिंग हुई। हमारे साथ ICCW के कर्मचारी यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी बिहारी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज की जो मीटिंग थी वो किस मुद्दे पर है और वहां से उन्हें क्या आश्वासन दिया गया। आज जो हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब को मिले हैं वो इस करके मिले हैं कि 3 हमारे क्रच कर्मचारियों की ट्रांसफ़रें कर दी हैं। तो पहली जो है रेनू वाला जी वो डेरा बस्सी से आ रहे हैं और सेक्टर 28 में ड्यूटी करते हैं। उनकी जो बदली है सेक्टर 28 से मलोवा की कॉलोनी में कर दी है। उनको डेरा बस्सी से लेके मलोवा कॉलोनी लगभग 25-30 किलोमीटर रोज एक तरफ का पड़ेगा। इसी तरीके से जो दूसरे हैं रेखा गोरा जी, उनकी ड्यूटी जो है सेक्टर 22 के क्रच में है और सेक्टर 24 में रहते हैं। उनको जो है मूली जगरा के आंगनवाड़ी में ट्रांसफ़र किया है, तो उनको भी चंडीगढ़ से बाहर कर दिया, कहने का मतलब। इसी तरीके से तीसरे जो हैं हमारे कविता जी, वो सेक्टर 21 में ड्यूटी कर रहे हैं और उनको वो दनास में रहते हैं। दनास उनको जो है दड़बे में कर दिया है, उनको भी चंडीगढ़ के किनारे में कर दिया है। तो इन ट्रांसफ़र को लेके हम इनको मिले थे कि क्या आपकी हमारे पास कोई शिकायत आई है कि हमारे काम के कोई नुक्स है, कोई कमी है तो हमें बताया जाए। लेकिन कोई आपने हमारी बदली करनी है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया मेंटेन करो। 2 साल बाद 3 साल बाद ये तो उचित नहीं है कि आप तो हमें हरास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तनख्वाहें भी बहुत कम हैं। और कोई जो डेरा बस्सी से मलोवा कॉलोनी में जाएगा जो उसको 8,500 रुपये मिल रहा है, वो तो उसकी जो सारी तनख्वाह किराए में ही चली जाएगी, तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। इसको लेकर वो जो 8,500 रुपया दे रहे हैं वो भी 3-3, 4-4 महीने समय पर नहीं मिलता। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे साथ ये अन्याय ना हो इतना बड़ा, क्योंकि जो हम नौकरी किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम घर में कोई अपना कोई पैसा नहीं लेके जाएंगे तो इसके बारे में विचार किया जाए। ट्रांसफ़र जो आपने की हुई है इसको रोका जाए, ये हमने आज इनसे रिक्वेस्ट की है। रेनू बाला जी, आपकी ट्रांसफ़र हुई है तो अभी आप इसके लिए बाल भवन में सभी एकत्रित हुए हैं और मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग के दौरान आपको क्या आश्वासन दिया गया? हम आए और बड़े अच्छे ढंग से हमारे से OS सर नरेश शर्मा जी ने बातचीत की है और उन्होंने यही बोला है कि आपकी जो कंप्लेंट्स आई हुई हैं, हमने अपने जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने यही बोला है कि इनके कोई कंप्लेंट्स नहीं है और वो रिटर्न में हमें अपनी तरफ से लिख के दे देंगे और आपकी जो ये कंप्लेंट्स है वो वापस ले ली जाएगी और जो ट्रांसफ़र है वो आपकी रुक जाएगी। बड़े अच्छे ढंग से हमें आश्वासन दिया है। हमें सर मतलब उनकी बात पे पूरा विश्वास है कि वो हमारा जो ये ट्रांसफ़र का है और आगे भी जो है वो अच्छे ढंग से ही इन काउंसिल का जो काम है वो अच्छे ढंग से करेंगे। लेकिन ये ट्रांसफ़र की क्यों गई थी? ट्रांसफ़र का मेन मुद्दा हमारा ये था कि हमारे जो स्टाफ में जो आंगनवाड़ी जो वर्कर आई हुई हैं उनका कुछ चल रहा है, जैसे पोषण का है चल रहा है, तो उनका डाटा वगैरह का वो हमें बोल रहे थे बिना ऑर्डर के। हमें कह रहे थे कि आप इनको शो करो बच्चों का डाटा, क्योंकि हमारे पास बच्चों की ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते बिना ऑर्डर के। उन्होंने हमें ऑर्डर हमारे पास था नहीं, हमने सिर्फ उनको यही बोला है कि आप हमारे को ऑर्डर दीजिए जो जहाँ से भी आपको बोला गया है, उसके बाद हम आपको ये जो डाटा है हमें देने को कोई इतराज़ नहीं है। बिना ऑर्डर के हम बच्चों का डाटा और क्रैच का कोई भी जो है वो नहीं दे सकते। हमें नहीं पता वो किस डिपार्टमेंट से आए हैं और किस बेस पे वो डाटा ले रहे हैं। बस हमारी यही चीज़ थी। उन्होंने हमें 1-2 बार बोला है, हमने भी यही चीज़ उनको बोली है, आप ऑर्डर मैम को बोल दीजिए, आपके जो भी सुपरवाइज़र है उनको बोल दीजिए और हम आपको वो वाला डाटा दे देंगे। तो उन्होंने यही जो थी कंप्लेंट है वो रिटर्न में आगे भेज दी और वो फाइल पुटअप करके उन्होंने इमीडिएटली जो थे वो ट्रांसफ़र के ऑर्डर कर दिए गए। मैं डेरा बस्सी से आती हूँ, डेरा बस्सी से मेरी जो ट्रांसफ़र थी वो मलवा की गई है जो कि 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है और मैं डेरा बस्सी से भी आगे जो है 5-6 किलोमीटर मेरा है जो वो रास्ता पैदल कवरिंग का है। कोई वहाँ पे साधन नहीं है आने जाने का और ना ही कोई कन्वेंस। अगर जाते भी हैं वो भी 250-300 रुपया वो जो है कन्वेंस लेते हैं और मेरी इतनी नहीं समर्थ था कि मैं इतनी जो सैलरी हमारी मिल रही है उसमें मैं इतना वो गुजारा कर
सकती हूँ और मैं इतनी पेमेंट कर सकती हूँ। मेरा तो आने जाने में ही जो है वो पूरा आधा घंटा तो आधा दिन तो मेरा जाने में, आधा दिन मेरा आने में लगे जाएगा। मैम आप कौन से क्रैच से हैं? मैं 22 में। हाँ तो अभी आपकी ट्रांसफर कहाँ पे की गई है? मेरी मोली जागरा। हाँ। तो ये ट्रांसफर से पहले क्या आपको कोई रिटर्न ऑर्डर मिले थे? किस तरह से ट्रांसफर हुई है? नहीं मैम, कल व्हाट्सएप पे ऑर्डर भेजे सुपरवाइजर ने, तो मैंने उनसे कॉल की ऑर्डर देख के कि ये कैसे ऑर्डर हैं ट्रांसफ़र के। तो बोलती कि मेरे को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे को यही बोला था कि ये आगे भेज दो, तो मैंने भेज दिए। तो अभी हम सर से मिलने आए थे, जो हमारे OS सर हैं, पालना अधिकारी का चार्ज है इनके पास। तो इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात की है। वैसे हमें आश्वासन दिया है कि इन्होंने भी यही बोला है कि मेरे को नहीं पता, मेरे पास भी ये ऑर्डर बन के ही आए हैं। तो आगे मैंने कहा सर साइन तो आप ही ने किए हैं इसके ऊपर, तो बोलते बस कर दिया, कोई कंप्लेंट है या ना है, मतलब उसके बारे में इन्होंने हमें क्लियर नहीं किया कि आप अपनी सुपरवाइजर से बात करो। फिर दोबारा सुपरवाइजर से बात की है, तो उन्होंने भी बात तो अच्छे तरीके से की है कि मैं बात करूंगी, देखती हूँ कि कंप्लेंट है कि क्या है, कि आप डाटा क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि इसके बारे में हम लिखित में सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी डायरेक्टर मैम को रिटर्न में दे चुके हैं कि जब से भी हमें पालना स्कीम में डालना है तो हमें कोई भी काम देते हैं तो बस वैसे वर्बली तौर पे देते हैं, जबकि हम ICCW के एम्प्लॉई हैं और जब भी काम करवाते थे तो हमें ऑर्डर मिलता था प्रॉपर। हमारा बच्चों का काम है तो पेरेंट्स हमें डाटा देके जाते हैं बच्चों का, हम किसी के बच्चे का डाटा ऐसे किसी से शेयर नहीं कर सकते। हालांकि एक बार कोई सोशल वर्क की विजिट हुई थी तो सर के पास ही उस टाइम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का चार्ज था, तो उन्होंने हमें उस टाइम बोला था कि कोई भी क्रैच में आए तो आपने किसी को भी ऐसे अंदर नहीं आने देना, अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये जो आई नहीं है क्रैच आंगनबाड़ी स्टाफ, वो बैठा हुआ है तो काम तो कुछ नहीं करती। जो क्रैच स्टाफ है वही बच्चे देख रही है, उनको 1-1.5 महीना बैठे हो गया ना, तो वो किसी बच्चे के साथ डील कर रही हैं। बाकी पेरेंट्स से बातें जाते कुछ बात करती हैं। तो हमने उनको यही बोला कि हमारी आपसे पर्सनली कोई नहीं है, ऐसी रंजिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कि मैम हमें जैसे ही ऑर्डर मिलते हैं जो जो ऑर्डर के ऊपर होगा वो हम आपको देंगे, तो इसमें कंप्लेंट का तो इशू बनता नहीं है। तो हमने अभी भी सर से ही बात की है कि सर आप हमें ऑर्डर दे दो तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही वो स्टाफ है वैसे ही हम है, पर किसी के बच्चों का डाटा हम ऐसे किसी से शेयर नहीं कर सकते। और इतनी कम सैलरी में इतने दूर आना जाना, और वो सैलरी भी नहीं है, एक मानदेय हमें मिल रहा है, जबकि हम DC रेट पे अपॉइंटमेंट हुई थी, 2 बार हमारी सैलरी कम कर दी है। तो ये लेडीज के साथ बहुत बड़ा धक्का हो रहा है। और अब हम एक क्रैच एम्प्लॉई हैं तो हमें जबरदस्ती आंगनबाड़ियों में इतने दूर दूर कॉलोनियों में भेजने लगे, जो हमें रास्ते भी पता नहीं है, तो हम इतने दूर तो नहीं जा सकते। तो सर ने हमें आश्वासन दिया है कि ये आपकी जो ट्रांसफ़र की गई है इसको हम वापस ले लेंगे। तो ये थी हमारे साथ क्रैच की वो महिलाएं जिनकी ट्रांसफ़र की गई। जब इस मामले को लेकर हमने चंडीगढ़ सेक्टर 23 बाल भवन के अधिकारी नरेश जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि सुपरवाइज़र के द्वारा दी गई एक कंप्लेंट के मुताबिक इनकी ट्रांसफ़र की गई थी। और आगे उन्होंने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि ये कंप्लेंट जो सुपरवाइज़र की ओर से आई थी इस पर एक बार फिर से री-इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि जो महिलाओं की ट्रांसफ़र की गई है उन्हें उनकी नई लोकेशन पे काम करना होगा या उन्हें वापस फिर से उनकी पुरानी लोकेशन पे भेज दिया जाएगा। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी।